नमस्कार। डॉक्टर अजय चतुर्वेदी। मित्रों, संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 2 दिनों तक चर्चा हुई। अब सोमवार और मंगलवार को इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा होनी है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की, रक्षा मंत्री सत्ता पक्ष की ओर से, और उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो पूरी चर्चा के दौरान संसद से गैर हाजिर रहे। केवल और केवल अपने मन की बात के लिए वो संसद में पहुंचे और 1.5 घंटे तक उन्होंने संसद को यूं कहें कि एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें ज्यादातर सांसद ऊँघने लगे, सोने लगे, अनमनस से हो गए थे। वजह यह थी, इसमें बहुत सारे उनके पार्टी के लोग भी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री भी थे, और भी कई मंत्री थे। वो ऊँघ रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी, इतना बोर हो गए थे। 1.5 घंटा, और उस 1.5 घंटे, असल में 1.5 घंटे के इस भाषण में कुछ नई जानकारी होती, संसद को लेकर के, संविधान को लेकर के कुछ अच्छी बातें की गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस 1.5 घंटे में आदतन प्रधानमंत्री जी ने केवल और केवल पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और पूरे कांग्रेस को, यहां तक कि नाम लिए बगैर राहुल गांधी तक को केवल अपमानित करने का काम किया, तंज कसे, संविधान में संशोधन की बात की, और संविधान पर चर्चा की शुरुआत, अगर ये इन शब्दों में कहें कि संविधान पर चर्चा की शुरुआत इमरजेंसी से हुई और इमरजेंसी पर खत्म हुई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा। संविधान पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1949 से लेकर के 1948 से लेकर के और 2024 तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों पर हमला ही बोला और कुछ नहीं किया। उसके अलावा अगर कुछ बोला तो जैसे कि चुनावी भाषणों में वो देश को कथित तौर पर समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना दिखाते हैं रहते हैं, जो देश को गुमराह करने का कोशिश करते रहते हैं, वही संसद में भी किया। चुनावी भाषणों से के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। अगर संविधान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सचेत होते, संविधान को लेकर के उनके मन में अगर वास्तव में कोई श्रद्धा होती, कोई आस्था होती, तो जब चर्चा शुरू हुई तो दिल्ली से दूर प्रयागराज में वो नौका विहार न कर रहे होते। महत्वपूर्ण विषय जिसे कि उन्होंने संविधान को महत्वपूर्ण बताया,
अपने भाषण के दौरान, तो वो इसे नकार करके सदन से बाहर नहीं होते। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि एक अदालत ने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब चुनौती दी गई थी और उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई, उन्हें संसद का सदस्य नहीं रहना पड़ा, ये स्थिति आ गई तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 2014 से 2024 के बीच कोई भी अदालत प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का फैसला हमने तो नहीं देखा। कम से कम उस दौर में संविधान की लाज को रखते हुए इतनी छूट थी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ, उनके निर्वाचन के खिलाफ कोई खड़ा हो सका, कोई फैसला आ सका। राजनारायण जी जैसा व्यक्ति इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा और अदालत में चुनौती भी दी और अदालत से फैसला भी आया, और वहीं पर जस्टिस लोया का प्रकरण भी है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। संविधान की खिल्ली उड़ाने, संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भी याद रखना होगा, जब अभी लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को, नियम को असंवैधानिक करार दिया। क्यों? अगर संविधान के तहत ही काम करना था, आप इतना ज्यादा संविधान को दिल से लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, माथे लगाते हैं, तो संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड की। संविधान में ये भारतीय गणराज्य है, और इस गणराज्य में जब आप बात करते हैं कि राज्य से लेकर के राष्ट्र तक, राज्य में, राज्य से राष्ट्र तक का विकास हो, तो क्या इस भारतीय गणराज्य का हिस्सा मणिपुर नहीं है? उसका विकास नहीं होना चाहिए? आप तो उसका नाम भी ले लेते हो। दो दिन के सम्मेलन, इस चर्चा के बाद जो 11 संकल्प रखे गए, उसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की गई। सवाल यह उठता है कि 18वीं संसद का शीत सत्र का पहला लगभग 3 हफ्ता, 2 दिन हटा दें, 2 दिन क्या, 1 दिन, 3 हफ्ता निकल गया, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, सदन की कार्रवाई चली ही नहीं, क्योंकि विपक्ष एक उद्योगपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की पर चर्चा चाह रहा था। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई? यह भी तो संविधान के तहत ही था। जब हर क्षेत्र और समाज के विकास का समान अवसर कैसे मिलेगा? क्या इन 11 सालों में
कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे ये प्रतीत होता हो कि समाज के हर तबके को, खास तौर पर ग्रास रूट लेवल के नागरिकों को जो हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, उनके विकास के बारे में भी कोई चर्चा हुई क्या? कोई कुछ नीतियां लागू हुई क्या? आज स्थिति यह है कि देश की 90% जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। आप इमरजेंसी की बात करते हैं और प्रेस पर ताला लगाने की बात करते हैं, जेल भर देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, इन 11 सालों में आपने अघोषित इमरजेंसी का जो ताना बाना बुन रखा है, प्रेस को खरीद लिया है, एक तरह से दबाव बना लिया है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब मंत्रालयों से, विभागों से विज्ञप्तियां जारी होती हैं और यह कहा जाता है कि इसमें कोई कांट छांट नहीं होगी, जस का तस छपेगा। कम से कम इमरजेंसी में ऐसा मैंने नहीं सुना था। मैं उस समय भी बहुत बच्चा नहीं था। हमारे आसपास भी लोग थे और आज भी हैं जिन्होंने उस दौर में उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था, उसके लिए लड़े थे। आज वो भी आप जिसे गाली देते हो उसके साथ खड़े हैं। क्यों? आपने खुद कहा कि यहां बहुत सारे लोग हैं संसद में जिनके दल के मुखिया जेलों में थे, आज मजबूरी में कहीं और बैठे हैं। मजबूरी यही है कि एक ऐसा व्यक्ति आप जैसा, जिसने लोकतंत्र को, संविधान को हाशिए पर डाल करके अपना संविधान, दरअसल वो जो आप कहते हैं कि नेहरू जी का अपना संविधान हुआ करता था, नेहरू का अपना संविधान नहीं हुआ करता था। नेहरू संविधान का सम्मान करते थे क्योंकि संविधान सभा में जितने लोग थे वो सब बापू के दिखाए हुए रास्तों पर चलने वाले लोग थे। उन सब ने मिलकर के इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता के साथ मिलकर के इस देश को आजाद कराया था, जिसमें आपका और आपके लोगों का 1 पैसे का योगदान नहीं था। आप नारियों की, नारी वंदन की बात करते हैं, आप नारी आरक्षण की बात करते हैं। केवल दिखावा, केवल दिखावा। अगर इतना ही सम्मान है नारी के ऊपर तो वो आरक्षण का कानून तत्काल क्यों नहीं लागू किया जाता है? उसको 10 साल, 20 साल, जाने कब वो लागू होगा। केवल जुमला, केवल लोगों को गुमराह करने की बातें। नारियों की बात करते हैं आप, नारी वंदन की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, और इस देश में 2014 के बाद से आंकड़े उठा करके देखिए, नारियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार का ग्राफ ऊपर गया है वो 2000 पहले नहीं था, 2014 के पहले नहीं था। एक घटना होती है दिल्ली में जिसे आप लोग मिल करके उसका जब विरोध करना किया, तत्कालीन सरकार ने एक मजबूत कानून बनाने का काम किया, जबकि और आपकी सरकार, आपके सरकार में आपके सांसद दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगता है आपके सांसद के खिलाफ। और यौन शोषण का जिन लोगों ने आरोप लगाया, उन्हें जब विरोध प्रदर्शन के लिए आती हैं तो उन्हें घसीट करके
घसीटा जाता है, जेल में डाला जाता है, वो आज भी डंके की चोट पर सड़क पर घूमता है। अपनी हुकूमत आज भी जनता को दिखाने के लिए कि उनको टिकट नहीं दिया गया मगर उनके बेटे को टिकट दिया गया। आप परिवारवाद की बात करते हैं और इसमें लिखा गया है, जो संकल्प रखे गए हैं कि राजनीति परिवारवाद से मुक्त रखें। जिस सांसद के खिलाफ महिला पहलवानों ने घिनौने आरोप लगाए, उसके बेटे को टिकट दिया जाता है और वो जीत करके संसद में पहुंचता है। ये परिवारवाद और क्या है? अभी हाथरस की घटना का जिक्र इस चर्चा के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष ने किया। 4 साल हो गए हाथरस की उस बेटी के साथ बड़ा गैंग रेप हुआ और उसके दरिंदे, गैंग रेप करने वाले दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। वो भ्रष्टाचार नहीं है। ये क्या, ये इस तरह का नारी शक्ति का वंदन करना चाहते हैं? किस तरह की बात! केवल और केवल नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने, इंदिरा जी ने ये कर दिया। आपने क्या किया इन 11 सालों में? मणिपुर जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप समाज के हर तबके के लिए काम करने की बात कर, उसकी खुशहाली की बात करते हैं और आज आलम यह है कि चंद पूंजीपतियों के चक्कर में पूरा देश जो है वो कंगाल हो गया है। उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं रह गई है। आप जीएसटी की बात करते हैं कि उसको आपने पुरानी सरकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इतना उसको बर्बाद कर दिया। एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं। कदम कदम पर उसमें जो है वो क्या क्या टैक्स जोड़े जाते हैं। कंगाल करके रख दिया। मध्यम वर्ग, मध्यम और मझोले रोजगार को खत्म कर दिया आपने। और आरोप लगाते हैं नेहरू के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। आप सामाजिक एकता की बात करते हैं। संविधान को दिखाने के लिए माथे से लगाना हो या हाथी पर घुमाना हो, संविधान का असली सम्मान संविधान के तहत शासन को चलाना है। उसकी नुमाइश करना संविधान की का सम्मान नहीं हो सकता। संविधान का सम्मान करना है तो उसके अनुसार लोकतंत्र को चलाना होगा। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि 2 दिन जो ये संविधान पर चर्चा हुई संसद में, हम सब ने, पूरे देशवासियों को लगा था कि कुछ अच्छी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन ये 2 दिन की चर्चा इमरजेंसी से शुरू होती है और इमरजेंसी पर खत्म हो जाती है। नेहरू से शुरू होती है और राहुल पर खत्म हो जाती है। सारे जुल्मों सितम नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, राहुल गांधी नहीं किया। इन 14 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। तो 2014 से लेकर के 2024, माफ कीजिएगा, 10 सालों में, 11 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। संविधान शोभा की वस्तु बना दिया गया। धारा 370 को हटा करके देश की एकता की बात कर रहे हैं।
समानता की आप बात करते हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। जहां पर नारा देते हैं एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये समानता है। आप भाषा की बात करते हैं, केवल नुमाइश और केवल नुमाइश, वो चाहे काशी तमिल संगमम हो। आज काशी की जनता भी त्रस्त है। पूरा देश इमरजेंसी में इतना भयभीत नहीं था जितना भयभीत आज है। कोई कुछ बोल नहीं सकता। आलम यह है कि किसी को वोट देने से रोक दिया जा रहा है कि आप वोट देने नहीं जाओगे। यह संविधान की रक्षा है। संविधान इसकी इजाजत देता है कि आपका प्रशासन, आपका पुलिस तंत्र बंदूक के बल पर मतदाताओं को वोट देने से रोक दे। सारी एजेंसियों को आपने अपने कब्जे में कर लिया है। आप जो कहेंगे उसी के अनुसार सारी एजेंसियां काम करेंगी। आपको जो चंदा नहीं देगा उसके खिलाफ ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। और जब वो चंदा दे देगा तो वो सारे केस जो है वो उठा लिए जाएंगे। विपक्ष का नेता हो उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो आपके पाले में चला जाएगा तो वही पाक साफ हो जाएगा। हजारों उन मध्यम मझोले कारोबारियों को उजाड़ करके वो सारी जमीन एक पूंजीपति के नाम की जा रही है, कर दिया आपने। क्या यह संविधान इसकी इजाजत देता है? जी हां, मैं धारावाहिक की बात कर रहा हूं। आप जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, जब आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो उन महापुरुषों का नाम लेकर के आप अपने आचरण को, अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते हैं। ये सही बात है कि ये संविधान ही है जिसके बूते आप वहां तक पहुंचे, ठीक बात है। लेकिन ये संविधान आपने उस सीढ़ी तक पहुंचने, शिखर तक पहुंचने के बाद उस सीढ़ी को तोड़ करके फेंक दिया कि दूसरा कोई यहां तक न पहुंच पाए, और सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। क्या यह संविधान है? यही कहता है संविधान? मुझे नहीं लगता कि इन 2 दिनों में सदन ने जनता को संविधान के 75वें वर्ष पर आयोजित इस महाचर्चा से कुछ ऐसे मोती चुन करके दिए हैं जिस पर आम जनता सोच सके, विचार सके, उसे अपना सके। देखना अब आगे के 2 दिनों में है कि वहां क्या होता है, जहां के सभापति पर विपक्ष ने उन्हें हटाने का नोटिस दे रखा है। लंबा लंबा भाषण दे करके लोगों को गुमराह करना, ऊबन पैदा करना, यह संविधान नहीं सिखाता है। चलिए, इसके पहले विपक्ष ने क्या कहा वो आप सब सुन चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर के और प्रियंका गांधी
राजनाथ सिंह, सबको आपने सुना है। मैंने बताया। अब हमें भी इंतजार रहेगा राज्यसभा में क्या कुछ होता है अगले 2 दिन। उसकी रिपोर्ट लेकर के हम आप तक पहुंचेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अजय चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी।